हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड पाथ। तो जैसा कि आपको पता है कि समाज कल्याण विभाग, आपने अभी तक हो सकता है बहुत सारी वीडियोस देख भी लिए हों, है ना। तो एक वैकेंसी की बात हम इसमें करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। बट जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी वगैरह में जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, वैकेंसियाँ हैं ही नहीं, तो उस कंडीशन पे ये सारी वैकेंसीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये वैकेंसी जो है वो है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। ठीक है, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के लिए है। ठीक है, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है कि किन किन पदों के लिए वैकेंसी है। तो वैकेंसी जो है वो टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है। तो ये वैकेंसीज़ हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है। देखिए सर्वोदय विद्यालय क्या होते हैं, कैसे कैसे इसमें चयन प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। मैंने इस चीज़ को एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको पूरा नोटिस ना पढ़ना पड़े। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम नोटिस को पढ़ भी लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वोदय जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय एक्चुअल में होते क्या है। तो देखिए जो जैसा कि लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय होते हैं, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, हॉस्टल वाले स्कूल जहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे कि आपने एनवीएस वगैरह देखा होगा, है ना, एनवीएस हो गया आपका, केवीएस हो गया, इस सब तरह के होते हैं। और किन बच्चों के लिए होते हैं, इन स्कूलों में समाज के वंचित, गरीब और अनुसूचित मतलब एससी एसटी वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। जैसे एनवीएस नवोदय विद्यालय वगैरह में होता है। और यहाँ पे निःशुल्क बच्चों की जितने खाना पीना होता है या फिर उनकी ड्रेसेस, उनकी किताबें, सब कुछ जो होता है वो निःशुल्क होता है ना। तो एक तरह का ये आवासीय विद्यालय है। अगर बात करें कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसी होती है, मतलब अगर यहाँ पे जो टीचर बनते हैं तो टीचर कैसे बनते हैं, तो देखिए जो टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, शिक्षकों का चयन जो है वो मेरिट लिस्ट, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बेस पे जो टीचर्स का सिलेक्शन होता है वो मेरिट लिस्ट के बेस पे बनता है। ठीक है, तो शिक्षकों का चयन मेरिट लिस्ट होता है और साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी सबसे पहले, और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और क्या चीज़ें होंगी, मेरिट लिस्ट का कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं मेरिट लिस्ट के, वो भी हम जानेंगे। देखिए आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं मेरिट लिस्ट, हम नोटिफिकेशन से ही देख लेते हैं। देखिए जैसे आप पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए आपको जो आपका 12th है, 12th का 10% लिया जाएगा। ठीक है, आप जैसे मार्कशीट वगैरह लगाएंगे तो 12th का आपके 10% लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी ग्रेजुएशन होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन को 20% ये लोग लेंगे। और आपका जो भी मतलब जितना अच्छा आप मार्क्स पाए होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये लोग उससे परसेंटेज को लेंगे। और उसके बाद आपने अगर देखिए पीजीटी के टीचर बनना है तो आपके पास एमएससी वगैरह तो होना बिल्कुल ज़रूरी है, एमएससी एमए, ठीक है, एमएससी एमए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो आपका मास्टर डिग्री होगी उससे 30% लिया जाएगा। फिर आपने बीएड या डिप्लोमा जो भी किया है उससे 10% लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो अनुभव होगा, ठीक है, अगर आपको मतलब अनुभव है, आपने किसी और भी रेसिडेंशियल स्कूलों में पढ़ाया है या फिर आपने नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाया तो वहाँ का भी 10% लिया जाएगा। टोटल 80 मतलब हो जाएगा, टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे आपके, और 20% आपके इंटरव्यू का लिया जाएगा। तो टोटल जो होगा वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आपका ये क्राइटेरिया अलग अलग बनता है कि आपको कहाँ कहाँ से आपके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो आपने जो ग्रेजुएशन वगैरह किया है वहाँ का भी और 12th का भी आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो लगाना होगा, और जिसके हिसाब से ये मेरिट लिस्ट जो होगी वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मेरिट लिस्ट तो हमें समझ में आ गई। दूसरा अनुभव, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको अतिरिक्त अंक मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। जैसे अगर आपको हॉस्टल वाले स्कूलों में या फिर रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है तो आपको 2 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आप गैर आवासीय विद्यालय मतलब जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वहाँ पर पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मतलब अगर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको 1 या 2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे।
अच्छा, पदों के विवरण की अगर बात करें तो जैसे हम टीजीटी के पोस्ट की बात करें तो टीजीटी मतलब पीजीटी की बात करते हैं, पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसमें किन किन विषयों पर भर्ती है, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और कंप्यूटर। यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, मतलब इन सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं, मतलब क्या क्या आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिल करने का, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले कि संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए या एमएससी, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं और जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसमें एमए और एमएससी कर रखा हो और कम से कम 50% हो। ठीक है, तो आपने जो एमए किया हो या आपने जो एमएससी किया हो उसमें आपके 50% नंबर जो हैं वो होने चाहिए। बीएड या शिक्षा में प्रशिक्षण डिग्री, ठीक है, बीएड आपने कर रखा हो। देखिए वैसे तो आपका यहाँ पे पीजीटी के लिए बीएड नहीं होता है, आप यहाँ पे देखते हैं जो हम लोगों का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आहर्ताएँ दी गई हैं अलग अलग विषयों के लिए। देखिए यहाँ पे पीजीटी के लिए, हाँ, प्रवक्ता के लिए ये है। और यहाँ सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया और इतिहास हो गया। ठीक है, कंप्यूटर प्रवक्ता के लिए भी पीजीटी अनिवार्य है, वो भी दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कि बोला जा रहा है कि भारत के विविध स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों से आपने बीटेक वगैरह किया, अगर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर वहाँ पे बनना चाहते हैं। ठीक है, तो और 50% अंक आपके उसमें कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं मतलब पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, अगर आप एलटी मतलब वही टीजीटी की टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बीएड की ज़रूरत होगी। साथ साथ आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साथ साथ आपको टीईटी या फिर सीटीटी मतलब सीटेट या फिर टेट उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 6 to 8 का जो 6 to 8 का जो टेट होता है या सीटेट होता है उसको आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास क्या क्या चीज़ें हों देख लीजिए एक बार, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ लिखा है वहाँ पे एक बार दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बीएड नहीं होता है, पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, हाँ, देखिए टीजीटी की अगर बात करें तो अभी आपको सब्जेक्ट बता ही दिया गया, टीजीटी का नोटिफिकेशन के बेस पे भी बता दिया गया है। और दूसरा और क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं हैं, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% अंकों से ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड हो, ठीक है, सीटेट या आप यूपीटेट पास हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप लोग जो आपका टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होगा या फिर टीजीटी लेवल की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विशेष नोट ये है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी के पास इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र में से कम 2 विषय ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक विज्ञान वालों के लिए है। अच्छा, फिज़िकल एजुकेशन टीचर की भी बात की गई है, मतलब जो पीटी टीचर होते हैं, पीटी टीचर के लिए क्या शैक्षिक होता है, डीपीएड या बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, यानी स्पोर्ट्स शारीरिक शिक्षा की कोई डिग्री होनी चाहिए उनके पास, किसी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त हो तो वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर हम एज की बात करें तो देखिए एज जो है वो मिनिमम जो है वो 21 ईयर होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 60, ठीक है, 60 ईयर होने चाहिए। देखिए अगर रिटायर्ड कोई टीचर है जो रिटायर्ड हो गया है, ठीक है, तो वो भी आवेदन कर सकता है 68 ईयर तक। ठीक है, 68 वर्षों तक आवेदन किया जा सकता है अगर कोई रिटायर्ड टीचर है। ठीक है, बाकी 21 से 60 वर्षों तक का कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। उसके बाद हम मानदेय की बात कर लेते हैं, मतलब सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पीजीटी की सैलरी लगभग 35,000 है और टीजीटी की लगभग 30,000 है। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कुछ महीनों और कुछ वर्षों के लिए। ठीक है, कुछ सालों के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, संविदा की वैकेंसीज हैं ये सब।
ठीक है। आवेदन कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, तो आवेदन कैसे करना है लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसमें जाके आवेदन कर सकते हैं। और ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इस PDF को रिसीव कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें आपको जो जाननी चाहिए, बता दिया मैंने कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, ठीक है। और जो बालिका विद्यालय होंगे, गर्ल स्कूल होंगे, उसमें सिर्फ महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। और चयनित शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि हॉस्टल, लाइब्रेरी, परीक्षा इत्यादि से संबंधित जो भी काम होंगे उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये है सर्वोदय विद्यालय, समाज कल्याण द्वारा संचालित सर्वोदय विद्यालय का। तो इसमें आपका जो अंशकालिक है, मतलब पार्ट टाइम आपको जॉब यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, तो PGT में ये सारे विषय हैं, साथ साथ कंप्यूटर साइंस भी है आपका। और TGT जो है, जिसे LT ग्रेड भी कहा जाता है, उसमें भी आपके बहुत सारे विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। सहायक अध्यापक, सहायता प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित, विज्ञान, ये सब, व्यायाम भी है, ठीक है। ये सब तो आपको बता ही दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए 21 से 60 वर्ष की आयु, ये भी आपको बता दिया गया, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको सब कुछ मैंने समराइज्ड करके बता दिया है। और यहाँ पे देखिए प्रवक्ता और सहायक अध्यापक दोनों का जो मानदेय है वो भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। हाँ, ये फॉर्म भरा कब से जाएगा, तो ये फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो गया है। जो फॉर्म है वो लगभग कल से ही भरा जा रहा है, मतलब 6 जून से फॉर्म भरा जा रहा है और ये लगभग 16 तक भरा जाएगा, ठीक है। तो जिनको आवेदन करना है वो देर ना करें, और आवेदन हो चुके हैं तो आप लोग भी आवेदन कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है करना चाहिए, ठीक है। ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। बाकी ये फॉर्म है और इसको कैसे फिल करना है और कैसे ऑनलाइन आप जाके इस फॉर्म को फिल करेंगे, उसका मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको दूँगी, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो इस वीडियो से। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।